प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मधु मांडिल आज आपको हिंदी में पाठ 18 रानी अवंतीबाई पाठ का सारांश समझाने जा रही हूँ। आप इस सारांश को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मनकेहड़ी नामक गांव में जमींदार राव जुझार सिंह लोधी के घर हुआ था। बचपन से ही अवंतीबाई को की पढ़ने लिखने में गहरी रुचि थी। वे नित्य आला और रामचरितमानस का पाठ करती थी। छोटी उम्र में ही अवंतीबाई ने तलवार और बंदूक चलाना तथा घुड़सवारी करना सीख लिया। सन 1849 में उनका विवाह रामगढ़ के राजकुमार विक्रमाजीत सिंह के साथ हुआ। इस समय तक भारत के कई हिस्सों में अंग्रेजों का राज स्थापित हो चुका था। उनके दो पुत्र अमान सिंह व शेर सिंह हुए। अंग्रेजों ने राजा विक्रमाजीत सिंह को अल्पवयस्क बताकर रामगढ़ की गद्दी से उतार दिया। इसी दुख के कारण वे बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। रानी अवंतीबाई के मन में अंग्रेजों से पति की मृत्यु का बदला लेने की ज्वाला धधक रही थी। उधर गढ़मंडला के राजा शंकर शाह भी अंग्रेजों के विरुद्ध थे। सन 1857 में पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की लहर दौड़ गई। रानी अवंतीबाई और राजा शंकर शाह ने क्षेत्र के राजाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित किया तथा प्रजा को भी इस क्रांति में साथ लिया। यह काम बड़े गुपचुप ढंग से हो रहा था, पर अंग्रेजों को इसकी भनक मिल गई। उन्होंने राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर तोप के गोलों से उड़वा दिया। अब तो रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रामगढ़ से अंग्रेजों के पिट्ठू अधिकारियों को बाहर निकाल दिया और स्वयं शासन करने लगी। शीघ्र ही उन्होंने सुहागपुर, बिछिया तथा नारायणगंज को भी अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने गढ़मंडला पर भी आक्रमण किया। अंग्रेज सेनापति कैप्टन बार्डिंगटन को मंडला से भागना पड़ा पर रानी अवंतीबाई ने उसे रास्ते में ही घेर लिया। रानी ने तलवार का एक करारा वार किया, लेकिन भाग्य से बार्डिंगटन बच गया और उसका घोड़ा मारा गया। उसने रानी से प्राणों की भीख मांगी। रानी अवंतीबाई ने यह जानते हुए कि उनका यह निर्णय भविष्य में उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, न केवल उसे प्राण दान दिया बल्कि सैनिकों सहित उसे जाने की अनुमति भी दे दी। सागर का रहने वाला मदन भट्ट रानी अवंतीबाई का विश्वस्त दूत था। वह एक अच्छा कवि और लोक गायक था। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, पर उधर कैप्टन बार्डिंगटन भी अपनी पराजय भूला नहीं था। उसने जबलपुर से अंग्रेजी सेना मंगाई। एक बड़ी सेना लेकर उसने रानी अवंतीबाई को घेरना आरंभ किया। विद्रोही सैनिक तितर-बितर हो गए। अंग्रेजी सेना ने क्रांति के प्रमुख केंद्रों गढ़मंडला, विजय, राधौरगढ़, सोहागपुर, बिछिया और नारायणगंज पर पुनः अधिकार कर लिया। अब केवल रामगढ़ ही उसकी आंखों में खटक रहा था। अपने आप को गिरते देख रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ का किला खाली कर दिया। उन्होंने देवहारगढ़ की पहाड़ी पर अपना मोर्चा जमाया। उनके पास बहुत थोड़े सैनिक और कुछ विश्वस्त सहयोगी ही थे। कैप्टन बार्डिंगटन
रामगढ़ पर टूट पड़ा। उसने तोपों की मार से किले को धराशायी कर दिया। गुप्तचरों से सूचना पाकर उसने देवहारगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण किया। रानी अवंतीबाई ने डटकर सामना किया और तोप और बंदूकों के आगे अनपढ़ किसान सैनिक भला कब तक टिकते। अचानक रानी के पैर में गोली लग गई। वे अंग्रेजों की बंदी नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने महारानी दुर्गावती की भांति स्वयं कटार घोंप कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देवहारगढ़ की पहाड़ी पर ही रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई। उनके साथियों ने पत्थरों का एक स्मारक बनाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। वह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाता है। बच्चों, रानी अवंतीबाई का नाम देश की महान वीरांगनाओं में सदा सदा के लिए अमर हो गया। बच्चों, इससे संबंधित अभ्यास कार्य भेजा जा चुका है। उसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और याद कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।